सज्जाग्रह, जिसे श्रृंगार केतन बोलते हैं, जो उनके लिए अलग विशेष रूप से सजा हुआ रहता है, उस सज्जाग्रह में वह एक बार अपना मुख हाथ में दर्पण लेकर के निहार रहे थे और उसी समय पर उन्हें उस दर्पण में दो प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, दो रूप दिखाई देते हैं और वह विचार करने लगते हैं कि ये हमारी छाया दो रूपों में हमें क्यों दिखाई दे रही है, हमें इसमें दो दो प्रतिबिंब क्यों दिखाई दे रहे हैं। और वह विचार करते ही वह अपने अवधि ज्ञान से विचार करने लग जाते हैं और उस अवधि ज्ञान से विचार करते करते उन्हें अपने पूर्व भवों का वर्णन उनके सामने आने लग जाता है। पिछले भव का वर्णन भी, पिछले भव की पर्याय भी उन्हें दिखाई देने लग जाती है। ये उन्हें अपने अवधि ज्ञान से पता पड़ता है कि मुझे यह जो छाया दिखाई दे रही है, ये मेरे पिछले जन्म की छाया है। और इस तरह से वह अपने पिछले जन्म के बारे में जैसे ही विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो उनके अंदर वह ये विचार आने लग जाता है कि हमने अपने जीवन में अपनी उम्र का इतना बड़ा कालखंड केवल राजभोगों में और इन संपदाओं के बीच में मोहित होकर के बिता लिया। हमारे जीवन में हमें यह सोचना है कि हमारा जीवन अब देखा जाए तो 1/4 भाग शेष रह गया है और हमने पूरा का पूरा बाकी का बचा हुआ जीवन अनेक प्रकार के दिव्य भोगों के साथ व्यतीत किया है। लेकिन ये भोग संपदाएं हमारे साथ नहीं जाएंगी। हमारे साथ किया हुआ हमारा आत्मा का अपना धर्म, आत्मा का अपना भाव, आत्मा के अंदर का सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र ही हमारे काम में आएगा। बाकी आयु पूरी होने के बाद में ये सब चीजें यहीं पर विसर्जित हो जाएंगी। ऐसा विचार करके उन्हें संसार देह भोग से विरक्ति आती है। क्षणिक परिवर्तन जो उनके विचारों में आ रहा है, एक क्षण के अंदर ही उनके दिमाग में अनेक तरह के विचार, अनेक पूर्व की पर्यायें दिखाई देने लग गईं और उसी के तहत उनके मन में ये विचार आने लग गया कि जो हमारे सामने अतुलनीय भोग संपदाएं हैं, ये सब भोग संपदाएं हमें बचा नहीं सकती हैं, हमारे लिए अगले जन्म में हमारा आत्महित नहीं कर सकती हैं। ये सभी भोग संपदाएं पुण्य कर्म के फल से प्राप्त हैं। जब तक यह पुण्य कर्म का उदय हमारी आत्मा में फलित हो रहा है, तब तक ये हमारे समक्ष हैं और क्षण भर में जैसे ये हमारे देखते देखते दो दो छाया जो हमें दिखाई दे रही थी, ये छाया हमारे सामने से विलीन हो जाती हैं। क्षण भर में जैसे अनेक प्रकार के मेघों की, बादलों की आकृतियां आकाश में बनती हैं और वह हवा से तुरंत बिघट जाती हैं, विघटित हो जाती हैं, ऐसे ही यह सारा का सारा वैभव पुण्य कर्म के चले जाने पर विघटित होगा। ये पुण्य कर्म मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं। और उन्हें सारा का सारा शास्त्र ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, उनके ज्ञान में आकर के उनके अंदर वैराग्य के क्षण को, वैराग्य के भावों को बढ़ाने लग जाता है